हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई आज हिमांशु पंत इस स्पेशल केजे के वीडियो में हैं, जहां पर इन्होंने ओपन में रैंक 1 हिमांशु पंत ने निकाला है। और 2017 की उस यादों के साथ आज जो है इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब लेने के बाद, उसके बाद एक और जॉब इनको मिली थी। और इस समय इन्होंने पूरे उत्तराखंड में हम सब लोगों को बहुत प्राउड फील कराया। और उत्तराखंड में ओपन रैंक 1 हिमांशु पंत। तो सबसे पहले तो मैं पंजी आपको बहुत बहुत दिल से बधाई देना चाहूंगा। और आप कुछ दो शब्द हमारे बच्चों के लिए, आप बहुत बड़े मोटिवेशन का एक सोर्स बन चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपने कुछ शब्द हमें बताएं। पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम हिमांशु पंत है। ओपन में मेरी फर्स्ट रैंक है गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं पहले से थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सौरभ सर के साथ 2017 में, शायद 17 में जुड़ा हुआ था। मैं हल्द्वानी में यहाँ ग्रुप सी की तब कोचिंग करता था। मुझे तो शायद इंग्लिश के बारे में, बीए इंग्लिश किया था मैंने, लेकिन मुझे इंग्लिश के बारे में मैं जीरो पर था बिल्कुल। मुझे पता ही नहीं था कि इंग्लिश से मैं शायद कभी जिंदगी, मैंने इंग्लिश मुझे अच्छा लगता था सब्जेक्ट, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इंग्लिश में आके कैरियर बनाऊंगा। मुझे याद है जब 2017 16 या 17 में जब पहली बार विज्ञप्ति आई थी, 6 7 8 महीने हो गए सोचते सोचते कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो हमारे एक दोस्त थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, तो उनके साथ हम सौरव सर के पास गया था मैं। तो बल्कि सौरव सर ने कहा भी था कि आपने कुछ लेट तो नहीं कर दी आने में, लेकिन मुझे लगा कि करना चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, मतलब टीचिंग में जाना ही पता था, लेकिन इंग्लिश में मुझे, कहते हैं ना कि इंग्लिश की एबीसीडी मुझे पता, लिटरेचर क्या होता है या ग्रामर क्या होती है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं सौरव सर के वहां गया। 17 से मैं आज 25 लग चुका है, तो 17 से मैं सौरव सर के साथ जुड़ा हूँ। आज जहां तक मैं पहुंचा हुआ हूँ उसमें मेरी मेहनत से पहले सौरव सर का योगदान है, क्योंकि यदि सौरव सर मोटिवेट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और छोटी सी बात मैं एक बार बता दूँ, तैयारी करने वाले बहुत हैं। इससे पहले मैं अभी वर्तमान में फॉरेस्ट गार्ड में हूँ, तो उस जॉब के साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सौरव सर ने हाथ पकड़े रहा। जब मैं 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो मैं सबसे पहले सौरव सर से मिलने आया था। आप सौरव सर अभी इसका प्रूफ भी दे देंगे। मैं सर से आया था, मैंने कहा सर मैं नौकरी में तो लग गया हूँ, लेकिन मुझे, मैंने कहा जो मेरा ड्रीम जॉब है, मुझे टीचिंग में, मुझे वहां जाना है। तो सौरव सर ने बल्कि मुझसे, कहते नहीं, कड़वी बात कही थी कि नॉलेज है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है, कैलिबर है कंटिन्यूटी नहीं है। मुझे बात बुरी लगी, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत वे में कहा था, मुझे बुरी लगी वो बात ना, चुभी दिल में कि यार सर को भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। और मैं तब से जुड़ा रहा, 2021 से मैं सौरव सर के साथ जुड़ा रहा। आज 2025 है, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि रही, गुरुजी ने हाथ पकड़े रहा, सौरव सर ने, आज हो गया है। बाकी मैं आप लोग सबसे कहूंगा, अभी अभी बातें शायद थोड़ी और होंगी, मैं आप सबसे कहूंगा जब मैं एक जॉब में रह के, और किस टाइम पर मैंने तैयारी की, फरवरी 15 से जून 15 तक हमारे यहाँ फायर सेन होता है। उस टाइम पर जब मैं तैयारी कर सकता हूँ गुरुजी के साथ, हमारे सौरव सर के साथ, तो जो आप, जो सामने जो भी जिनका नहीं हुआ है या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आप सब तैयारी कर सकते हैं उसमें। जी, तो हिमांशु भाई, सबसे पहले हम अगर छोटे आंकड़ों पे बात करें तो आपका जो कितने मार्क्स आपके हैं, और ओवरऑल इंग्लिश में और पेपर 1 में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? इंग्लिश में आप नॉलेज जंक्शन के साथ जुड़े थे, हम समझते हैं, वहाँ से आपको सारी हेल्प मिली। पेपर 1 की आपकी जो ग्रुप सी का जो पैटर्न था, उससे कितनी हेल्प मिली? और अगर आप बच्चों को ये बता पाएँ कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं और उसका डिवीजन किस प्रकार से है इंग्लिश और पेपर 1 में? सर मेरे 73.5 नंबर है, टोटल 73.5 नंबर है मेरे। अब मैं एग्जैक्ट तो फिगर आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है सब्जेक्ट में मेरे 40 से 42 के बीच में नंबर हैं। बाकी पेपर फर्स्ट के लिए मैंने सेल्फ स्टडी की थी बेसिक, क्योंकि मैं इससे पहले भी तैयारी तो कर ही रहा था। अब कुछ बुक्स हैं जैसे कि आरपीएससी की आती हैं कुछ बुक्स, जो ये राजस्थान में जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, उसमें से कुछ बुक्स हैं। कुछ ये अरुण सिंह की कोई बुक्स थी मेरे पास, काफी ऑथेंटिक बुक्स थी। बाकी मैं सिंपल से एक बात कहना चाहूंगा, ज्यादा बुक्स के पीछे भाग के कोई फायदा नहीं है। मैंने जब बीएड किया था, सपना था कि टीचर बनना है, तो मैंने बुक्स फेंकी नहीं। 2014-15 में मैंने बीएड कर लिया था, वो बुक्स मैंने रखी रही। जो मेरे पास साइकोलॉजी की जो बुक थी, वो सब रखी रही मेरे पास। उन बुक्स का बेसिक योगदान रहा। बाकी इंग्लिश में तो मैं खैर
यही है उठाने वाले, जीरो से यहाँ पहुंचा दिया मुझे सर। जो ज्यादा मैं कभी नहीं देख पाता था वीडियो, सौरभ सर जो भी बुक्स बताते थे कि ये बुक्स हैं, जो केजे वाले हों, शायद कोई एक जो शख्स होगा मुझे जानता होगा, सौरभ सर किसी बुक से कराते थे तो मैं पर्सनली मैसेज करता, सर ये कौन सी बुक से करा रहे हो आप, कौन सी बुक से करा रहे हो, क्योंकि सौरभ सर ने बुक्स की एक वो कहते हैं ना इंटरेस्ट जगा दिया कि बुक्स आप पढ़ो करके। तो फर्स्ट पेपर में तो सर बेसिकली मेरे बीएड की जो बुक्स थी उन्हीं से पढ़ा और यूट्यूब से। बाकी इंग्लिश में तो आपके नोट्स हो गए, और बाकी सेल्फ स्टडी जो भी आपने बुक से बताई थी, चाहे वो दहिया की बुक एक बार आपने बताई थी, या ऑब्जेक्टिव वाली जो आपने बुक से बताई थी, प्रतियोगिता सीरीज की हो गई, बुक से कम पढ़िए। मैं कहता हूँ कि सर तो कह ही रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। सर से मैंने यही सीखा है। पहले मैं क्या करता था कि बहुत सारी बुक्स रखता था, इतनी बुक्स मतलब एक बार पढ़ दिया उसके बाद छोड़ दिया, लेकिन इनका ऐसा आशीर्वाद रहा, इनकी बात ना थोड़ा लेट में समझ में आई, नहीं समझ में आ गई कि एक बुक्स को ना 10 बुक्स को आप एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक्स को 10 बार पढ़ लो। तो चीजें ऐसी रहेगी, जॉब के साथ पढ़ते रहे, सर के साथ जुड़े रहे तो हो गया। बाकी फर्स्ट के लिए तो सिंपल सी है कि बीएड की बुक्स को देखिए आप, बाकी यूट्यूब का सहारा लीजिए, नहीं तो कोचिंग आपको अच्छी लगती है तो कोचिंग कर सकते हैं आप। इंग्लिश में तो क्या सर ही सहारा थे, नैया पार करा दी इन्होंने, और क्या कह सकते हैं। जी, तो हिमांशु भाई एक बात ये भी है कि जैसे आपका 2017 में आप हमारे केजे फैमिली से जुड़े, और उसके बाद आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड के उसमें हो गया, और उसके बाद वहाँ से आपको टाइम भी कम मिलता था, और हमारे बच्चे भी जानना चाहते थे, मेरे पास भी फ़ोन कॉल्स आए कि सर आप ज़रूर ये पूछें कि स्पेशली ज़्यादातर जो फीमेल हमारे लर्नर्स हैं वो टीचर्स भी हैं, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर इतना कट थ्रोट कंपटीशन है इंग्लिश में स्पेशली, या और सब्जेक्ट में भी देखें तो टीचिंग के जॉब के साथ साथ आप प्रैक्टिकल टिप्स, क्योंकि अब आपने प्रूव करके दिखाया है, स्टेट रैंक में कॉमन इसमें रैंक 1 लेकर आए, तो आप ये बताइए कि आपका एक अच्छे मेंटर के अलावा आपका अपना एक रूटीन या डिसिप्लिन, चाहे वो रिवीजन हो चाहे मॉक्स हो, किस तरीके से करे आपने, क्या उसके लिए एक आपके अंदर मोटिवेशन क्या रहा कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली आगे, क्या आप बताना चाहेंगे बच्चों को स्पेशली वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे पहले तो मैं इससे पहले भी एक बात ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपने मेंटोर जो भी गुरु हैं उन पर भरोसा रखिए। सेल्फ स्टडी और आपने क्या पढ़ा वो अपनी जगह है, लेकिन पहले ना गुरु जो कह रहा है, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सौरभ सर से पढ़ा है तो आपके जो गुरु हैं आप किसी को भी अपना मेंटोर मानते हो, वो जो कह रहा है ना उसको ही मान के चलिए कि ये कह रहा है ना मेरे लिए कह रहा है और ये बात सच है। मैंने सौरभ सर के अपने आंख बंद करके, मैंने इससे पहले भी एक सौरभ सर के यहाँ स्टूडेंट है, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, नहीं अच्छी बात ही कही थी सर उन्होंने। हाँ। महर हैं, अच्छा, नीरज महर। अच्छा। उन्होंने ये बात कही थी, मुझे याद है जब उनका सिलेक्शन हुआ था मैंने उन्हें फोन किया था, यदि महर जी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको शायद याद हो या ना हो, मैंने आपको फोन किया था, पर्सनली मैसेज भी किया था, फोन भी किया था। हाँ, मुझे भी याद। हाँ, उन्होंने कहा था ना कि मैंने आंख बंद करके ना, जो सौरभ सर ने कहा मैंने आंख बंद करके उसे फॉलो किया, ये वाला याद है मुझे याद है। उन्होंने आपसे बात वहां भी कही थी कि आंख बंद करके मैंने फॉलो किया, तो मुझे लगा कि शायद मैं पहले मेरे मन में शक था, लेकिन उसके बाद मैंने भी आंख बंद करके भरोसा किया। अब जो सर पूछ रहे हैं मैं बताता हूँ, जो वर्किंग है चाहे लेडी है जेंट्स कोई भी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किस परिस्थिति में नौकरी कर रहे हैं आप जानते हैं। मैं वन विभाग में हूँ तो कहीं ना कहीं वर्किंग आवर 24 घंटे का रहता है हमारा, कि कभी भी बुला दें कभी भी कर दें। और जब मैंने तैयारी की थी तो फॉरेस्ट फायर का टाइम था, तो मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नोट्स बनाइए। मैं नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन सौरभ सर ने कहा कि लिख के याद करो, तो मैंने लिख के याद करना शुरू किया। लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं कि ये आज मुझे सक्सेस मिली है तो वो मुझे आज से मिली है, मैं 2017 से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये आज 8 साल हो गए हैं, तो काफी लंबा संघर्ष है। और 21 से मैं सर के साथ प्रॉपर जुड़ गया, मतलब कहते हैं ना कि आंखें बंद करके। नीरज महर जी ने मुझसे कहा था कि आंख बंद करके भरोसा करो, तो मैंने आंख बंद करके इन पर भरोसा किया। 2021 से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तब से मैंने सर ने जो कहा मैंने उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, और गुरु आपका कभी आपको गलत बताएगा ही नहीं। तब से मैं नोट्स 21 से मैं नोट्स बना रहा हूँ, आज ये 25 चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब जितने नोट्स मैं बना सकता था मैंने बनाए, उसके बाद जब मुझे लगा कि अब नहीं हो पा रहा है तो मैंने टैब लिया। मैंने कहा जितना टाइम मेरा बच जाए, तो मैंने टैब लिया। खर्च, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो ऐसा किसी का फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं था, मैंने टैब लिया। जो भी सर के पीडीएफ आती थी मैं उनको क्या करता था, सर कहते थे नोट करो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि फायर का टाइम चल रहा था मार्च से जून तक। तो मैं जैसे जंगल भी जा रहा हूँ, आप बिहार भी जा रहे हैं, तो यदि वहाँ टाइम मिल गया, मुझे नहीं मिलता था, नहीं तो रात को जैसे वहां से आग बुझा के आए तो रात के 1 या 2 बजे जब तक मैं करता था मैं टैब में पढ़ लेता था। और सुबह
शायद मुझे ऐसा था कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, 1-2 घंटा नींद आई तो फिर नींद टूटी, तो फिर अपना दोबारा से शुरू कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे सर पूछ रहे हैं कि उनके कुछ के क्वेश्चन आए थे, मैं कह रहा हूँ कि आप नोट्स बना सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ है नहीं, क्योंकि आप, मैंने एक चीज देख ली है, अपने लिखे जो नोट्स होते हैं जब आप उनको रिवाइज करते हो तो वो जल्दी याद होता है बुक्स की तुलना में। मतलब बुक्स में भी आप, जैसे मेरी तो आदत है कि मैं बुक्स को कहते हैं वो कि रंग देता हूँ पूरा, लेकिन नोट्स बहुत बनाना जरूरी है यदि आप बना सकते हैं। और नहीं बनाते हैं तो जैसे मुझे ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं था, बनाए फिर भी मैंने, लेकिन मैंने बाद में टैब ले लिया। टैब से मैं जैसे सर के जो पीडीएफ नोट्स आते थे मैं उनको अंडरलाइन करके पढ़ता था, जहां मैं ज्यादा टैब मेरे साथ रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जॉब ये जो नोटिफिकेशन है ऐसे टाइम पर आया है कि मुझे कम से कम टाइम मिलेगा पढ़ने का, मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना है, तो मैं टैब को अपने बैग में रख के कहीं भी चल देता था, जहां टाइम मिले वहां अपना टैब खोलो और पढ़ लो। और सर की वीडियो जो थी वो आप ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन ही देखना है, सर की वीडियो मैंने शायद ही 2% या 3% ऑनलाइन देखी लाइव, मैं सारी रिकॉर्डेड देखता था सर की वीडियो। जब मन आए जहां मन आए आप वीडियो देख लो। और बाकी पढ़ने का तो ये है कि टाइम तो आपको यदि आगे बढ़ना है टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि एक्सक्यूजेज मैंने भी बहुत बनाए कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर ने एक बात बोली थी मुझे, वो बात मुझे उसमें चुप गई थी। सर ने कहा था कि आपके अंदर कैलिबर तो बहुत है लेकिन वो है आप कंटिन्यूटी में नहीं रहते हो, वो बात मुझे चुभी थी। और आज चुभी तो ऐसा है कि आज ऊपर वाले की दया से और इनके आशीर्वाद से ओपन में रैंक फर्स्ट आ गई है। बाकी क्या कहूँ, सर का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा दृष्टि है, माँ बाप का सेक्रीफाइस है। मेरे माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया मुझे जब मैं जॉब में नहीं था। आज मैं इससे थोड़ा हट के कह रहा हूँ, मतलब मेरे माँ बाप ने हो गया और मेरी दीदी जी मेरे पास सपोर्ट किया। लोगों ने ये बात चाहे शायद मुझे कैमरे के सामने नहीं कहनी चाहिए, अपने ही जो होते हैं आपके आस पड़ोस वो कहते हैं यार कि नहीं कर पा रहा है, इसके बस का नहीं है। जब तक आपको इस चीज को आप सीरियसली नहीं लोगे आप नहीं कर पाओगे, दिल में लगाना पड़ेगा यार कि इसने बोल दिया है तेरे बस का नहीं है तो इसी को करके दिखाना है। आज उन्हीं लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है कि हमें तो वही होता ना, लैंग्वेज चेंज हो जाती है सर ना, आज कह रहे हैं कि हमें तो भरोसा था इस पर कि ये कर लेगा, लेकिन उस टाइम में वही लोग थे जो कहते थे कि यार इसके बस का नहीं है। बाकी मेहनत करिए। मैं एग्जाम्पल हूँ, जब मैं जॉब में रह के कर सकता हूँ, जो जॉब नहीं कर रहे हो आप, केवल आपको पढ़ना है तो माँ बाप आपके सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बेरोजगारी के टाइम पे सपोर्ट किया था, तो अच्छे दोस्त होना जरूरी है। मैं यदि ये वीडियो जब पब्लिश होगी मैं अपने जो मेरे साथ कलीग रहे और मेरा जो स्टाफ रहा, मेरे अधिकारी रहे, मैं जिस भी रेंज में है, अभी रेंज का नाम नहीं लूंगा, जिस भी वहां रहा मैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। मेरे अधिकारी उच्च अधिकारी हो गए, मेरे साथ के हो गए, उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, उनका भी मैं यहाँ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। शायद मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद इतने अच्छे नंबर नहीं बन पाते, तो उनको भी मैं यहाँ से थैंक्स कह रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जो हमारे निंदा करते हैं लोग, अगर हम उनकी बातों को अपने दिल से लगाते हैं तो हम एक नया इतिहास बनाते हैं। और हिमांशु पंत ने की सक्सेस ने भी इस बात को प्रूव किया कि जो भी इनकी, चाहे वो मैंने इनके बारे में फीडबैक दिया हो या जैसे इन्होंने अपने कुछ व्यक्तिगत इंसिडेंट्स बताए, तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जो भी ऐसी बातें होती हैं जो आपको कहीं ना कहीं पिंच करती हैं, एक्चुअली अगर आप उनको अपने दिल पर लगाएं और उन्हीं से मोटिवेशन लें, उन्हीं पर पैशनेटली सोचें, तो आप उन्हीं बातों को ही पलटकर अपना इतिहास बना सकते हैं साथियों। तो ये तो एक बहुत ही जोरदार कहानी हमारी चल रही है। इसी कहानी में एक आगे और एक चीज जोड़ना चाहूंगा। हिमांशु, आपसे मेरी बात हो रही थी कि आपने ये भी बताया कि आपने जो पेपर था, जो ऑन द स्पॉट पेपर होता है, 2 घंटे का, हमें पता है एलटी का पेपर है और आपको जो है हमेशा टाइम क्रंच रहता है, तो आपकी पेपर को सॉल्व करने के वक्त क्या रणनीति रही और आपने टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से किया? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कई बच्चों का टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण ऊपर नीचे हो गए मार्क्स या वो कुछ नंबर से रह गए। तो पेपर के सिनेरियो में अपने आप को कैसे टाइम मैनेज किया, कितने क्वेश्चंस कहाँ कैसे लगाए? मैं अभी सौरभ सर से बात कह ही रहा था, मुझे तो खैर याद नहीं है लेकिन अभी सौरभ सर को याद आ गई बात। मैं अभी सौरभ सर से कह ही रहा था कि मेरा क्या था, क्योंकि हमेशा रहता है कि आप यदि एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो टेंशन तो रहती है कि जब आप सीरियस हो, टेंशन आपको तभी होगी जब आपको लगे कि आपको एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम से पहले क्योंकि पीक लेवल चल रहा था हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फायर का, तो मैं इतना तो खैर लास्ट टाइम पर क्या था ना, मेरा तो एक सिंपल सा है कि मैं एक हफ्ते पहले से मैं फिर टेंशन लेना छोड़ देता हूँ। मुझे पता है कि आपने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, रिवाइज आप कर सकते हो। तो लेकिन सर की मैंने एक वीडियो जरूर देखी जो आपने शायद
जस्ट उससे पहले डाली थी कि कैसे आप चीजों को कौन सा पोर्शन आप कैसे करोगे। तो मेरा तो ये रहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लो, जी मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ मैंने क्या किया था। मैंने सिंपल सा, मैं सर को ही बता चुका हूँ ये बात भी थोड़ी देर पहले। मैंने क्या किया कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको पहले एक बार थॉरोली देख लिया, कि आप पूरा देख लो उसको, कि आप पता कॉन्फिडेंस से पता लग जाता है। जैसे मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि पेपर जो है कि कहते हैं ना आज का दिन मेरा है, कि हाँ मैं कर लूंगा इसको। तो उसके बाद मैंने थॉरोली देखा। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मुझे, जैसे सर ने बताया, जो मुझे एग्जैक्ट आते हैं, सर ने यही कहा था कि जो आपको आते हैं उन पर टाइम वेस्ट मत करो, अपना फटाफट करो और बढ़ते रहो आगे भी। तो मैंने क्या किया कि जो मुझे आते थे, मैंने ओमार सीट नहीं भरी थी इस टाइम पर, मैंने हल्का सा जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसमें टिक मार दिया कि हाँ कि ये तो मुझे आते हैं एग्जैक्ट, मैं छोड़ते रहा। वो मुझे लगता है कि वहीं पे गलती थी। मुझे क्या करना चाहिए था कि मैं आपसे कहूंगा कि आपको कोई सवाल एग्जैक्ट आ रहा है, उसको आप ना उसी टाइम पे ओमार पे भर दो, क्योंकि आपको उसको दोबारा उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो आपको लग रहा है कि 50-50 है, उसको आप छोड़ दीजिए, हल्का टिक करके छोड़ दीजिए। मैंने जो, पहले मैं अपना अनुभव बताता हूँ मैंने क्या किया कि पूरा थॉरोली एग्जाम पेपर देख लिया। उसके बाद मैंने जो मुझे एग्जैक्ट आते थे इंग्लिश में, पहले मैंने सब्जेक्ट देखा अपना इंग्लिश। मुझे पता था कि मुझे पहले इंग्लिश ही देखनी है, तो मैंने इंग्लिश में जितने आते थे वो किए। जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसे ग्रामर वाला पोर्शन मोस्टली कंफ्यूजिंग होता है, उसको थोड़ा छोड़ा। उसके बाद मैंने पेडागोजी वाला, उसके बाद मैंने आपका जो हमारी जीएस जीके वो देखा, और लास्ट में मैंने ग्रामर देखी। मेरा जो मुझे लगता है कि इस बार मेरी कहीं ना कहीं गलती रही, लेकिन वो रहा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, सौरभ सर का वो वीडियो दिमाग में घूमी, तो मैंने वो गलती शायद टाइम से सुधार ली। मैंने क्या कर दिया, जो जो मुझे आते थे मैंने क्वेश्चन बुकलेट में टिक करते रहा उनको, कि ओमार में बाद में भर लूंगा। तो जब सारे क्वेश्चन हो गए, तो मैं रीजनिंग में जब घुसा, तो रीजनिंग थोड़ा सा लेवल टफ था। मतलब मैं मानता हूँ कि मैं सबके लेवल के हिसाब से तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं नॉन मैथ वाला हूँ, बायो वाला हूँ, इंटर तो मैं साइंस वाला हूँ, तो मैथ से थोड़ा सा हाथ तंग है। तो मुझसे थोड़ा टाइम लग गया, 1 मिनट 40 सेकंड ना, 1 घंटा 40 मिनट हो गया था। एक पीछे हमारी कोई महिला बैठी थी, उन्होंने कोइंसिडेंटली टाइम पूछ लिया कि सर टाइम कितना हो गया, तो उन्होंने कहा कि 20 मिनट बचे हैं। तो आप मान के चलिए कि मेरा शरीर ना सुन जैसा हो गया कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने क्या किया, वो तो अच्छा मैंने टिक लगाए थे, मैंने सारे मतलब 10 मिनट में सारी ओमार सीट भर दी उसमें, कि मुझे टिक तो मैंने लगाए थे, 10 मिनट में भर दी। उसके बाद मोस्टली मैंने 85-86 ऐसी टोटल इतने ही किए थे, ज्यादा मैंने किए भी नहीं। तो लास्ट में जो लास्ट का 10 मिनट बचा था, मैंने एक बार थॉरोली चेक कर लिया ओमार को, क्वेश्चन बुकलेट चेक कर लिया, और रीजनिंग में जो था उसमें किया। तो उससे पर मैंने हाथ भी नहीं लगाए। मैं आपसे सिंपल सा ये कहना चाहूंगा, मैंने जो ये किया कि पहले मैंने क्वेश्चन बुकलेट में टिक मार दिया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरी गलती रही। आप लोग ऐसा करिए कि जो आपको एग्जैक्ट आते हैं कि ये सही है, उसको उसी टाइप को ओमार में भर दीजिए। नहीं तो क्या होता है ना, कितने, मैं मानता हूँ, मैं सौरभ सर से भी कह भी रहा था कि कितने ऐसे होते जो शायद मुझसे ऊपर जा सकते थे, या मुझसे ऊपर नहीं भी होते तो उनका सिलेक्शन होता, और उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्यों ना वो उलझ गए, और उलझाया किसने, रीजनिंग ने। मुझे लगता है कि जो चीज आपको नहीं आ रही ना, उसमें घुसना बेकार है। और यदि आप नहीं उलझते वो लोग शायद, तो मुझे लगता है कि केजे में 50+ है, तो केजे मुझे लगता है कि 65+ या 70 तक भी हो सकते थे, और केजे से ही होते वो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वीडियो में भी देख रहा था, सर की वीडियो में कमेंट भी पढ़ रहा था मैं, कहीं ना कहीं लोगों ने देखा था कि टाइम मैनेजमेंट वो गलतियां रही। वो गलती मत करिए, ऊपर वाले की दया से मैं बच गया वो गलती करने से, लेकिन अभी नहीं हुआ है। सौरभ सर का हाथ पकड़े रखिए, इस बार नहीं तो अगली बार हो ही जाएगा आपका। जी, तो एक ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई कि टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम के सिनेरियो में अपने आप को बैलेंस करते हुए जिसने बहुत अच्छी से तैयारी करी है, उस बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि कई बार हम बहुत अच्छा तैयारी करने के बाद भी, जिसको हम कहते हैं वहाँ प्रेशर सिनेरियो में पैनिक कर जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। अब एक जाते जाते एक सवाल ये है, क्योंकि मैं इंटरव्यू को बहुत लंबा ना करते हुए बहुत मीनिंगफुल रखना चाह रहा हूँ, तो एक मेरा एक आपसे एक, क्योंकि अब आपने निकाल दिया है रैंक, और मैं आपसे बताऊं कि मैं आपसे भी शेयर कर रहा था कि बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है, क्योंकि मैं आपको 2017 से जानता हूं, और एक मेरे अंदर भी कसक थी कि हिमांशु में वो पोटेंशियल है। और जब मैंने आपसे वो बात बोली, उस चीज को आपने अपने दिल से लगाया, और आज जो है पूरा रिजल्ट आपने एक तरफ पलट के रख दिया। तो एक नजीर पेश करी हिमांशु आपने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ऐसे कई बच्चे हैं हिमांशु, जो एक एक दो दो नंबर से रुक गए हैं। बीइंग अ मेंटर मैं देखता हूँ, हम आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल हैं, बट इक्वली क्या, कई गुना ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अनसक्सेसफुल रह गए इस बार भी, डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स। तो आप उनको अपनी ये जो संघर्ष की गाथा है आपकी, 17 से आप जुड़े और फिर आपका डायरेक्ट नहीं हुआ,
फॉरेस्ट गार्ड में गए, फिर वहां से आप घूम कर आए, तो इसके एक अपने अलग मीनिंग होते हैं ना। और आप जॉब में भी थे रहे, वहां से फिर आपने और ज्यादा टाइम चुरा के पढ़ा और ये सब। तो ये जो संघर्ष है ये कितना जरूरी है, और बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेट करें कि अगर नहीं हुआ अभी तो वो क्या क्या देखें अगले आने वाले समय में। वो क्या, कई बच्चे कह रहे हैं कि लेक्चरर में सीटें कम है, एलटी की कब आएगी वैकेंसी, तो बहुत ही डिप्रेसिंग थॉट्स भी हम देखते हैं बच्चों के मन में आ जाते हैं। तो आप कैसे उनसे कहेंगे कि वो अपने आप को मोटिवेट करें प्रैक्टिकल वे में? पहले तो मैं कहना चाहूंगा, यदि आपका सपना टीचर बनने का है तो पहले तो आप यदि ग्रेजुएशन, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उन्हीं बुक्स को ढंग से पढ़िए। मैं तो ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे ये मेंटोर मिल गया, नहीं तो मैं जीरो था। मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा लगता था लेकिन मुझे आता कुछ नहीं था। जब मैं सौरभ सर के पास गया था तो पहले कहते हैं ना कि गुरु के सामने ना खाली बर्तन बन के जाओ, ये आधा भरा हुआ या पूरा बर्तन बन के। मैंने सौरभ सर से उसी दिन कह दिया था, सौरभ सर को याद भी है, मैंने कहा था सर मुझे कुछ नहीं आता, मैं जीरो हूँ, आपने मुझे आगे को गाइड करना है। लेकिन अब थोड़ा सा वो टाइम 2017 का है, आज से 8 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमने जो गलतियां की वो आप मत करिए। यदि आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो आप, जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहा है, आपको लगता है कि आपको टीचिंग में कैरियर बनाना है, चलिए आप ग्रेजुएशन नहीं भी पढ़ते हैं, आप बीएड करते हैं, बीएड के बाद आपको लगता है कि वो टीचिंग में करियर बनाना है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो कोई अच्छा मेंटोर देखिए। मेंटोर देखना बहुत जरूरी है। मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कहीं ना कहीं सौरभ सर का उसमें बहुत ज्यादा योगदान है। मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जीरो से, कहते हैं ना जीरो से हीरो, मैं हीरो तो नहीं कहूंगा अपने को, लेकिन जीरो से यहाँ तक पहुंचाने में इनका योगदान है। क्योंकि यदि ये मुझे नहीं बताते ना तो शायद मेरा इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होता है। तो बुक्स जैसे सर ने बताई, मैंने उनको फॉलो किया। तो मैं सिंपल सा आपको एक बात कहूंगा कि आप बीए की बुक्स को पढ़िए और ढंग से पढ़िए। वो क्या है ना, लक्ष्मी वाला मत करिए कि लक्ष्मी पढ़ के, हमने तो वही देखा उस समय, शायद इतना ध्यान नहीं रहा कि मैंने लक्ष्मी पढ़ के कभी पास नहीं हुआ मैं, लेकिन इस वे में नहीं रहा कि यार आगे शायद इसमें करियर बनाऊंगा। लेकिन वो कोइंसिडेंटली किसने कहा यार कि कोई नॉलेज जंक्शन करके है, मैं तो सर को तब से जानता हूँ, अब नए बच्चे तो शायद नहीं जानते होंगे, जो महिला डिग्री कॉलेज के नीचे बेसमेंट में सर पढ़ाते थे, वहां से मैं आज सर के घर तक पहुंच पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक कंप्यूटर के सामने सर को अपना इंटरव्यू तो नहीं कहूंगा, सर के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस बार लगा था सर की कृपा दृष्टि से कि हाँ निकल जाऊंगा, लेकिन ओपन में फर्स्ट रैंक लाऊंगा। मतलब मेरे लिए, मेरे माँ बाप के लिए, सर के लिए भी बहुत प्राउड की बात है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं, हाँ सर एक बात पूछ रहे थे कि क्योंकि मैं बोलते बोलते भूल जाऊंगा फिर। सर कह रहे थे जैसे मैं अभी वर्तमान में वन विभाग में हूँ, ग्रुप सी की तैयारी, ग्रुप सी की तैयारी से फिर मेरा अभी एक बीपीडीओ में, मैं देहरादून में अक्टूबर में डीवी करा के आया हूँ, मेरा तीसरा डीवी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो गलती मैंने की, कहते हैं ना कि शायद चाणक्य ने कहा है, किसने कहा है, आप कोटेशन की आप ना, कि दूसरे की गलती से सीखिए, अपनी गलती से सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाती है। मैं तो अपनी गलती से सीखा हुआ हूँ, तो इसलिए थोड़ा मेरे को लेट लगा, 2017 से 25 हो गया है, मैं अपनी गलती से सीखता रहा। लेकिन आप मेरी गलती से सीख सकते हैं। आपको यदि ग्रुप सी की तैयारी करनी है तो टीचिंग का मत आइए। आपको टीचिंग की तैयारी करनी है ना तो केवल झोंकना पड़ेगा। मैं 2017 से सर के साथ हूँ, लेकिन मैं क्या रहा ना, डाइवर्ट रहा। मैंने कहा ना ग्रुप सी भी निकाल लूंगा, टीचिंग भी निकाल लूंगा। मेरा यही रहता था कि ग्रुप सी भी निकालूंगा, टीचिंग भी निकालूंगा। नहीं ग्रुप सी निकला उस टाइम पर, नहीं टीचिंग भी। तो मैंने ब्रेक लिया, टीचिंग छोड़ दी कुछ टाइम के लिए, टीचिंग की तैयारी छोड़ दी। फर्स्ट गार्ड में हो गया मेरा सिलेक्शन। उसके बाद लगा कि यार की ड्रीम जॉब तो वही है। जब मैं यहाँ हल्द्वानी आया, सबसे पहले सिलेक्शन के बाद सर से मिला, कभी सर बताएंगे भी, मैंने सर से कहा सर जॉब मिल गई है, फाइनेंशियली स्टेबल हो गया हूँ अभी के लिए, लेकिन अब आप मेरा हाथ मत छोड़ना। मैंने एग्जैक्ट यही वर्ड कहा था, मैंने कहा हाथ मत छोड़ना, आप चाहोगे तो मेरा हो जाएगा। तो 2021 से आज 25 है, क्योंकि भर्ती पहली भर्ती है, 2021 के बाद पहली भर्ती आई है। लेकिन मैंने 2021 से फिर इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, मैं केवल इंग्लिश पढ़ता था। मेरे साथ के जितने बंदे हैं वो जानते हैं, मेरे साथ के जितने दोस्त हैं वो जानते हैं कि मैं इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं पढ़ता था। मैंने ग्रुप सी का पढ़ना छोड़ दिया। तो आप भी यही करिए, यदि आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छा मेंटोर पकड़िए। मैं तो कहता हूँ कि इनसे अच्छा मेंटोर तो शायद उत्तराखंड में कोई नहीं है। पढ़ाते बहुत होंगे, मैंने कह रहा हूँ पढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे आपको। एक कहते हैं ना कि एक प्रोफेशनल पढ़ाने वाला अलग चीज है, एक गुरु। ये तो हम, इन्होंने कभी मुझसे ना हिमांशु भाई करके बात की, एक हमारे बड़े भाई की तरह है, मैं इनके छोटे भाई की तरह। आज ही नहीं, आज मेरा सिलेक्शन हो रखा है इसलिए नहीं, 2017 में भी जब मैं इनसे मिला था, इन्होंने कहा हिमांशु भाई करके ही बोलते थे। और सर ने मुझे बात बोली थी कि कटु सत्य कहते हैं कि इन्होंने कहा था यार आपके पास कैलिबर है लेकिन आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, पहले कंटिन्यूटी लाओ। वो कंटिन्यूटी मैं लाया। और लेकिन डाइवर्ट मत होइए। यदि आपको टीचिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छा मेंटोर पकड़िए। इनसे अच्छा मेंटोर आपको कम से कम उत्तराखंड में तो नहीं मिलेगा। ये मेंटोर का हाथ पकड़िए
और झोंक दीजिए। इंग्लिश आपका, क्योंकि सर इंग्लिश वाले हैं तो मैं अदर सब्जेक्ट की बात ही नहीं करूंगा। इंग्लिश को पकड़िए तो इंग्लिश ही पकड़िए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है आपको। यदि जैसे इस बार पूछा था उत्तराखंड का, पूछा था सिंपल था, 10 नंबर के उत्तराखंड, तो सिंपल पढ़िए ना, लेकिन बेस इंग्लिश ही है। और दूसरा, अच्छे दोस्त बनाइए। सर के यहाँ की एक मैडम है, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, चलो उनको नाम भी ले लेता हूँ, मंजू मैडम है, मंजू शर्मा नाम है। तो उनके साथ में टच में रहा, मतलब हम दोनों ने साथ में तैयारी की, उनका फोन आता था, मेरा फोन, बाकी मेरा किसी से कोई टच नहीं। सौरभ सर के अलावा मंजू मैडम से मेरी बात होती थी, और उसके अलावा मैंने कितने दोस्तों के मेरे फोन आए, बल्कि वो नाराज भी थे, लेकिन आज ऊपर वाले की दया से सिलेक्शन हो गया तो उनकी नाराजगी भी दूर हो गई है। मंजू मैडम से शायद कभी सर के यहाँ आएंगे तो शायद दूसरा इंटरव्यू, या जब भी इंटरव्यू शायद मंजू मैडम का भी देखने को मिलेगा केजी फैमिली को, तो उनका बड़ा योगदान रहा। हम आपस में बात करते थे, और उनसे आप जो इसको दोस्त मान रहे हो ना, छुपाइए मत। मैंने शायद दुनिया में सबसे छुपाया है, कोई मुझसे पूछता था आपने कितना पढ़ा, मैं ये कह देता था सर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो भी मंजू मैडम ने मुझसे और मैंने मंजू मैडम से कभी नहीं छुपाया कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। हम स्ट्रेटजी शेयर करते थे। जैसे मैं पता था कि फर्स्ट पेपर की बात आई थी, मुझे भी याद आ गई है। फर्स्ट पेपर वो लेंदी था, तो वहां पता था कि ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, कि इतना बड़ा सिलेबस है कि आयोग शायद ज्यादा अंदर नहीं घुसेगा। तो हमने ऊपर पर से सब कुछ पढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा डीप घुसने की कोशिश नहीं की। ये मंजू मैडम का आइडिया था, मैं इसमें क्रेडिट मंजू मैडम को देना चाहता हूँ, मंजू शर्मा मैम को। तो उन्होंने मतलब कहा कि हिमांशु ऊपर ऊपर से पढ़ना है, अंदर नहीं घुसना है ज्यादा। मैंने वही किया, पढ़ा पूरा फर्स्ट पेपर, लेकिन ऊपर ऊपर से पढ़ा, लेकिन डीपली पढ़ा। जो पढ़ा वो याद था कि हाँ पेपर के टाइम पे कर लूंगा। और अपने को डाइवर्ट मत कीजिए। यदि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट की, मैं इंग्लिश की बात करूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश से हूँ, तो डाइवर्ट मत होइए कि आप सोचोगे कि मैं पीसीएस की तैयारी भी कर लूंगा और मैं सब्जेक्ट भी कर लूंगा। नहीं, मैं प्रेजेंट एग्जाम्पल हूँ, नहीं कर पाया मैं। जब मैंने अपने को 2021 से दोबारा सर को कहते ना सौंप दिया, मैंने कहा सर आप ही देख लेना जो होगा, हाथ पकड़ दिया इन्होंने, तैयारी मेरी रही, सिलेक्शन हो गया, आपके सामने हूँ। हाँ, इस लायक बना दिया है कि आपको मैं एडवाइस दे पा रहा हूँ। अब आप जितनी एडवाइस ले सकते हैं वो आपके हाथ में है। मेंटोर अच्छा पकड़िए, दोस्त अच्छे बनाइए, और कहने की थोड़ा सा अपने को ना समाज से, मैं बिल्कुल मत काटिए, थोड़ा काटना पड़ेगा। मतलब थोड़ा, जब तक आप समाज से कटेंगे नहीं, लोगों से मिलना जुलना कम नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये एग्जाम को सीरियसली ले पाएंगे। और दिमाग में हमेशा ये रखिए कि मुझे निकलना है। जो खास तौर पर आपको सक्सेस होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए पढ़िए। जो आपको कहता है तेरे बस का नहीं है। मैं 2017 की घटना बताता हूँ, अच्छे दोस्तों बुरे दोस्तों की बताता हूँ। मंजू मैडम मतलब कहते हैं ना कि बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, उनसे मेरी सारी बातें शेयर होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि आप केवल बातें पढ़ाई की करेंगे। 2017 में शायद उस समय सौरभ सर के साथ जुड़ा हुआ था, इनका आशीर्वाद था, मेरा हो जाता। लेकिन मेरे को एक दोस्त मिला, मैं बुरे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने मुझसे बोल दिया अरे यार हिमांशु भाई तुम्हारे बस की कहाँ है इंग्लिश यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, बुरे लोगों से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने कहा सही कह रहे हैं यार, इंग्लिश मेरे बस की कहाँ है, मैंने छोड़ दिया, नहीं हो पाया मेरा। और आज अच्छे दोस्त मिले, उन्होंने कहा मेरे स्टाफ में ही मतलब कितने बंदे हैं, कुछ नाम मैं नाम लेना चाहता हूँ, जैसे कोई गौरव पंत हैं, राणा जी हैं, एक पंत मेरे नाम के ही हैं। उन्होंने मेरा नाम ही माँ साहब से सेव किया था। वो हमेशा कहते थे यार माँ साहब हो, आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो। आज उन लोगों ने ऐसा मोटिवेट किया कि आज सिलेक्शन हो गया। बाकी सौरभ सर का हाथ तो है ही, जो मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ जी। तो बहुत अच्छा, जैसे कॉन्फिडेंस, एक बहुत पॉजिटिव कॉन्फिडेंस अपने आप में रखना, और सही सही लोगों का साथ होना, और निर्णायक मौकों पर एक दूसरे के साथ रहना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी स्टोरी, अब एंड करते हुए मैं यही कहूँगा कि हिमांशु पंत भाई से हमारे जो सीख सकते हैं आप सारे बच्चे, वो ये है कि फोकस, ठीक है, कंसंट्रेशन आप अगर एक ही दिशा में रखेंगे, और जब से इन्होंने अपने लाइफ में 2021 से फोकस कंसंट्रेशन रखा, तो वो एक निर्णायक पल था इनकी लाइफ में। मुझे लगता है कि ये सिलेक्शन तो आज उसका खाली एक बाहरी तौर पे एक हम उसको देख रहे हैं, लेकिन वो डिसाइड तभी हो गया था रिजल्ट जब इन्होंने अपने आप को यूनिडायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में पूरी तरीके से फोकस्ड वे में रखा था। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको अपने अंदर एक आपका आत्मसम्मान होना चाहिए, एक आपका आत्म गौरव होना चाहिए कि भाई ठीक है, मेरे को अब अपने और किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए प्रूफ करके दिखाना है कि आई एम वर्थ इट, मुझ में ये पोटेंशियल है कि मैं वो प्रूफ कर सकता हूँ। और जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कई एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि ठीक है, कि कई फूल बड़े जो है देर से खिलते हैं, लेकिन वो जो फूल हैं वो सदाबहार खिलते हैं।
तो इन शुभकामनाओं के साथ कि हिमांशु पंत हमारे थोड़ा देर से खिले हैं, लेकिन ये सदाबहार खिलेंगे। खिल गए सर, खिल गए और सदाबहार खिलते रहेंगे। सबसे मेन बात है इनके पास स्टिल ही इज कंसिडरेबली यंग, तो ये आगे जाएंगे, कई लोगों की प्रेरणा स्रोत बनेंगे। खासकर मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस प्रोफेशन में अभी करंटली थे फॉरेस्ट गार्ड में, उन सभी भाई बहनों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। और यहाँ से ये आगे बढ़ते रहें, पूरी केजे फैमिली इनको ऐसे ही ब्लेस करते रहे और हम सब लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाना, जैसे अभी हिमांशु ने भी कहा कि पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन आपके अंदर वो फायर पैदा कर देना कि आप कर सकते हो, आप जरूर कर सकते हो, है ना। वो भी कह रहा था, पढ़ा तो बहुत रहे हैं सर ना, यूट्यूब में बहुत है पढ़ाने वाले जी। लेकिन आपका उस समय जो कहते ना हिमांशु को भाई वाला वर्ड ना, वो लगता था कि कोई बड़ा भाई गाइड कर रहा था। कि तो पढ़ाने वाले उत्तराखंड में, मैं वहां की बात भी नहीं करूंगा, आपके स्टेट से बाहर, स्टेट के अंदर बहुत है पढ़ाने वाले सर जो प्रोफेशनल पैसा लेके पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने कभी पैसे को तवज्जो ही नहीं दी ना, आपने हमेशा ये रहा कि मेरा भाई पढ़ रहा है। आपने जब मैं 2017 में भी यहाँ आया था, आपने हिमांशु भाई कहा था, और आज का हिमांशु भाई कह रहे हैं। तो मेंटोर मतलब पैसा लेके पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन एक ऐसा होना कि मेरा ये छोटा भाई है, मुझे इसको आगे देखना है। मैं आज मैं कल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा है कि मुझे आपसे मिलना चाहिए ये अंदर की आगे, क्योंकि मैं जीरो से उठाने वाले, मैं कोई ऐसा नहीं कि तारीफ कर रहा हूँ, मैं आज से मिलने आ रहा हूँ तो मैं नहीं, जो सच है मुझे यहाँ से उठाने वाले सौरव सर ही हैं। इतने साल हो गए 2017 से, मैं बीच में मैं थोड़ा चंचल हूँ, थोड़ा सा मैं भागते रहा, लेकिन कहते ना कि इन्होंने हाथ नहीं छोड़ा मेरा। इन्होंने जो बात बोली वो बात चुभी मुझे। इन्होंने कहा यार हिमांशु भाई कैलिबर है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। मैं समझ गया कि हाँ मेरी नब्ज किसने पकड़ दी। तो 2021 से जो मैंने ऐसे पकड़ा कि मैंने इंग्लिश के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं जुड़ा रहा सर से। बस की है कि हाँ अब आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो आप अपना है, मेरा अलग मैनेजमेंट था। आप जॉब में कर रहे हैं, आपका शेड्यूल क्या है, जैसे हमारे वन विभाग में 24 घंटे की जॉब होती है, तो उसमें आप कितना मैनेज कर सकते हो आपके हाथ में है। आप, मुझे लगता है कि यदि आप जॉब नहीं कर रहे हो, माँ बाप आपके सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया तो आप ब्लेस्ड हो जिसके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं ना। मुझे लगता है मेरे माँ बाप ने मुझे, आज तो ऊपर वाले की दया से जॉब है मेरे पास, लेकिन जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मेरे माँ बाप ने, मेरे दीदी जी ने, मेरी दीदी हमेशा, अभी भी मैं कहना चाहूंगा, मेरी दीदी हमेशा कहती थी कि मेरे भैया का हो जाएगा, मेरा भैया टैलेंटेड है, हो जाएगा। मतलब एक मोटिवेशन मिलता था ना, और प्रेशर नहीं छोड़ी, और प्रेशर भी कि यार हाँ मेरी दीदी को मुझसे भरोसा है, मेरे माँ बाप को मुझसे भरोसा है। जब मैं आप एक बात बताना चाहूंगा कि उस रात, मतलब किसी की तो पहली जॉब होगी, मेरी ऊपर वाले की दया से तीसरी जॉब है, लेकिन कहते हैं ना कि मेरा ड्रीम जॉब था टीचिंग करना, क्योंकि खुद मेरे पापा एक शिक्षक से रिटायर है। उनका सम्मान क्या होता है शिक्षक का मैंने देखा है। तो उस रात में सोया नहीं हूँ। 10 जनवरी को सारा रिजल्ट आया, हाँ शायद नहीं 10 जनवरी को ही रिजल्ट आया है। मैं सोया नहीं हूँ। रात को 12:30 बजे मैंने चाय पी है। उसके बाद सुबह जब मैं 6 बजे ऐसी करवटें बदलते रहा, बार बार फोन देखता रहा, 6 बजे मुझे आंखों में दर्द हुआ कि मतलब मुझे लगा कि हाँ यार सपना सच हो गया है, टीचर तो बन ही गए हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटोर अच्छा ढूंढिए। और सेल्फ स्टडी तो आप ये सोचेंगे कि गुरु आपके दिमाग में, अब मैं ही सोचता कि सौरव सर ठूस देंगे मेरे दिमाग में, ठूसने से कुछ नहीं होता है। वो आपको गाइड कर सकते हैं। पढ़ना आपको खुद ही है, पढ़ना आपको खुद है। वो आपको हाथ पकड़ के रास्ता दिखा सकते हैं। इन्होंने हाथ पकड़ के हमें रास्ता दिखाया, पढ़ा तो मैंने खुद ही, और वो करना ही है आपको। बाकी सौरभ से जानते ही हैं मेरे बारे में। आज इस खूबसूरत मौके पे बहुत अच्छा एक ये सुंदर मौका है कि आज हमारे साथ हिमांशु भाई हैं। मैं यहाँ पर से एक छोटी सी ये घोषणा भी ये करना चाहता हूँ कि हिमांशु को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। अभी मेरे जब बात हुई तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, तो मैं इंटरेस्ट दिखाने वाले भी आप ही हैं सर। मतलब मेरे पास ये बुरी आदमी है, आप इसको जो देवी केजे फैमिली वाले या जो केजे से बाहर भी हो देखेंगे, कुछ बुक्स मेरे पास इंग्लिश की ऐसी पढ़ी हैं, अब पढ़ूंगा उनको मैंने देखी नहीं। मैंने अपने लेवल से ना ऊपर छांट दी कि मेरा अभी, जैसे अब मैं सर से कह रहा था सर अब मैं नेट की तैयारी करूंगा, लेकिन अभी मेरा लेवल वही था कि एलटी लेक्चरर। तो मैंने ऐसी बुक्स ले ली क्योंकि सर के उसमें थी, मैं बीच में आया था सर के ऑफिस में, जब सर का ऑफिस वहां था आपके ये महिला डिग्री कॉलेज के सामने। कुछ बुक्स मैंने देख ली, राइटर मैंने मंगा दी वो बुक्स, वो इतने हाई लेवल की हैं, वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी, मैंने रख दी। तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अनटच्ड हैं। आप ऐसा मत करिए, बुक्स वही लीजिए जो आप पढ़ सकते हो। लेकिन मुझे शौक है और जगाने वाले भी यही है। अभी शायद अभी कलेक्शन और बढ़ेगा, अब तो थोड़ा ऊपर वाले की तरह से हिम्मत बढ़ गई है, कॉन्फिडेंस। इस मौके पर हम ये घोषणा भी करते हैं कि हम आपको एक जो बात हो रही थी कि एक ब्लैक बुक करके जो है, हाँ ब्लैक बुक की बात केजे फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि आपने जो है बहुत अच्छा एक
बहुत बढ़िया मैं मोमेंट हम सुना सब था, मैं आपसे बात ही कर रहा था, मैंने जी। सुना तो था ये उसके एक बारे छोटा में। सा गिफ्ट हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको रहेगा सर। और आप मेरे छोटे भाई हैं और सबसे 2017 से ही सर ने कभी मतलब एज अ प्रोफेशनल वही बातें, मुझे लग रहा है कि वीडियो काफी लंबी जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो इतनी बातें करता हूँ 2 घंटा भी चली जाएगी। सर ने हिमांशु भाई कहा मुझे कभी, मेरे साथ जो भी आए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा कौन आए थे, मतलब उन्होंने भाई कहा कभी। कभी ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा स्टूडेंट तो है ही हम उनके, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सिलेक्शन हो गया तो ऐसा थोड़ा कि हम गुरु से ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन भाई कहा उन्होंने हमेशा 2017 से। तब तो उम्र भी कम थी, आज तो जॉब लग गई, मैच्योर भी हो गए हैं अब थोड़ा सा। तो आज ये है कि आपकी ये सक्सेस बहुत सारे बच्चों को प्रेरित करे, और हम ये चाहेंगे कि इस सक्सेस से और भी बहुत सारी दूर दूर तक ये जो है बात फैले। इसका इस वीडियो लेने का मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था हिमांशु भाई कि दिल से, क्योंकि आप सब बच्चों को पता है कि मैं दिल से करने वाला टीचर हूँ, तो इसका एकमात्र उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि आम लोगों की बात भी हो रही थी कि कई बार कई सारे स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं या नहीं आना चाहते हैं आगे। मैं ये बात मैं जी, जी। बात तो मैं उस बात पे अपना कमेंट करना चाहूँगा ये कि मतलब मेरा उद्देश्य प्योरली नॉन कमर्शियल है। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपका ये वीडियो देख के ना 10 दिलों में भी ऐसी फायर लग गई कि यार भाई ने निकाला तो मैं भी, तो मैं सफल हो गया। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे पास 10 बच्चे और आ जाएं, मैं 20 बच्चों की फीस और ले लूं, और शायद ये बात बच्चों तक पहुंची है। नेगेटिव बात करने वाले मेरे साथ जो वीडियो देखेंगे वो कहेंगे यार कि सामने वाले ने बुलाया, सर ने मुझे नहीं बुलाया था, सर ने मुझे फोन तक नहीं किया था। सिंपल सी बात है, मैंने सर को की कहते हैं ना कि गुरु के प्रति हम इससे पहले भी सर के बहुत सिलेक्शन हुए होंगे, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दे देंगे। सम्मान, गुरु को ना सम्मान चाहिए होता है। तो मैं भी कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ सर को खिलाया, कुछ नहीं, एक सम्मान होता है। मैंने सर को फोन किया, मैं आज सुबह सर से मिलने गया, सर मुझे नहीं मिल पाया इस टाइम पर, तो फिर मैंने मैसेज छोड़ा, सर का सामने से फोन आया कि आप आओ। तो मैंने सर से अप्रोच किया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे अपने गुरु के प्रति सम्मान जाहिर करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सर ने मुझे बुलाया था आप आओ हम अपना प्रचार, नहीं, मैं एक वीडियो के माध्यम से, यदि कोई ऐसा बच्चा है जिसने सर के यहाँ से पढ़ रखा है, मुझे लगता है कि क्रेडिट देना चाहिए। यदि मैं आज मैंने इस जो मेरा एलटी का हुआ इसमें यदि मैंने सर से कोचिंग नहीं भी ली होती ना, तो मैं सर से मिलने तब भी आता। क्योंकि बात यह है कि मैं जीरो था 2017 में, मैं जीरो था। मैंने बीए एमए भी नहीं किया था, मैंने एमए भी मैंने बाद में सर से ही, बल्कि 2021 में जब मिला था सर को तब मैं कर रहा था परसुइंग। मैंने सर से पूछा था भी था कि, बल्कि मुझे आप सर को याद नहीं होगी, मैंने सर से कहा भी था जब मैं एमए का कर रहा था कि मैं कैसे पेपर दूं क्या दूं करके, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो मैं जीरो था 2017 में, तो इन्होंने मुझे इंटरेस्ट जगाया कि पढ़ा कैसे जाता है इंग्लिश वास्तव में भी, क्योंकि सर भी साहब मेरे हिसाब से बीकॉम वाले हैं, क्या है सर खुद बीकॉम वाले हैं, मैं तो कहते हैं बीए इंग्लिश वाला हूँ। सर बीकॉम के बाद सर ने एमए इंग्लिश किया, उसके बाद सर एक्सेलेंस तो आप देख लीजिए कितने यूसेट कितनी बार नेट है, वो शायद मुझे तो याद भी नहीं है, मैं गलत फिगर बताना भी नहीं चाहूंगा। खुद आप जानते हैं कि सर असिस्टेंट, मतलब मैं ये मानता हूँ कि 2000 ग्रेड पे की जॉब के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, सर ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी, और हम कोचिंग करते थे सर के वहां से उस टाइम। आप सोचिए ना कि सर के अंदर कितनी हिम्मत चाहिए होती है गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के लिए आज के टाइम पर। तो आप सोच लीजिए कि कितनी नॉलेज रही होगी सर की, कि सर ने वो जॉब, ऐसा नहीं कि सर जॉब नहीं ले सकते थे, छोड़ दी। तो आप सोच लीजिए कि ऐसा मेंटोर आपको मिल जाएगा और आप समर्पित हो जाओगे, तो आप कहते हैं ना कि नैया तो पार हो ही जाएगी। मेरी हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं। और सिंपल सी बात है, नेगेटिव, पहले नेगेटिव मत सोचिए। मैं नेगेटिव सोचता था, जैसे कभी 2 पोस्ट आएंगी तो मैं वही पोस्ट है, कहाँ सिलेक्शन होगा। इस बार मेरा यह था कितनी पोस्टें आए, आज ऊपर वाले की दया से यदि ओपन में 1 पोस्ट भी होती ना तो सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाना था। तो हिम्मत रखिए कि जब मैं कर सकता, मैं कोई बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ, गुरु अच्छा मिल जाना चाहिए। गुरु अच्छा मिले तो कहते हैं कि वो कोई भी बच्चा हो कर सकता है, जब मैं कर सकता और हूँ तो इसी आप क्यों बात नहीं पे कर मैं सकते ऐड हैं। करना चाहूंगा कि गुरु अच्छा मिलने के लिए भी एक बार मेरे से बहुत, मेरा भी प्रश्न था ये कि कई बार हमें नहीं मिल पाता। मैंने अपने जो आध्यात्मिक गुरु थे, हमारे गुरुजी लोग हैं, बड़े दाजू लोग हैं, उनसे पूछा, तो उसमें एक बड़ा अच्छा आंसर दिया था उन्होंने। इस बात पे मैं खत्म भी करूंगा इस वीडियो को। उन्होंने कहा कि अगर आपको सही रास्ता या अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रार्थना करो, दिल से करो। तो ये बात तो तय है हिमांशु भाई कि आपके भी दिल में कभी एक हुंकार मची होगी ना, कभी प्रार्थना बिल्कुल आपने बिल्कुल करी बिल्कुल होगी यार बिल्कुल। मुझे इंग्लिश का अच्छा टीचर, ऐसे ही मैंने कभी करी होगी यार मुझे
इंग्लिश का अच्छा टीचर, ऐसी मतलब तो वो जो प्रार्थना है दिल की वो कभी भी बेकार नहीं जाती है। बल्कि मैं ऐड भी करना चाह रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, मैं कह रहा हूँ सर के, मैं आपसे कह भी रहा था कि सर के इतने बच्चे होंगे जो शायद उन्होंने कोचिंग छोड़ दी होगी और आज उनका सिलेक्शन हुआ होगा। कोई भी आप ऐसे बच्चे हैं जिनका सर से पढ़ रखा है, मुझे लगता है कि सर आपसे, मैं ये नहीं सोची कि इन्होंने मुझसे कह रखा, मैं खुद कह रहा हूँ कि सामने आइए, सर को क्रेडिट तो दीजिए कम से कम, जिन्होंने जीरो से उठे हुए हैं। बहुत बच्चे होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2 बच्चे भी हैं ना तो सामने आइए। ये मत सोचिए कि हमने तो कोचिंग छोड़ दी, करंट में हमने कोचिंग कहाँ ली थी। आप करंट में आपने कोचिंग ना ली हो, लेकिन कभी तो थे कि गुरु ने आपको पकड़ा था हाथ आपका, वो सोचिए आप। और होंगे बच्चे केजे परिवार से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि केजे परिवार से तो ढंग से पढ़ेगा। मैं मंजू शर्मा मैम का भी नाम लेना चाहूंगा, उनका संघर्ष शायद मुझसे भी ज्यादा है। मतलब उनकी फैमिली है, फैमिली के साथ उनका कम से कम 10-12 सालों का संघर्ष है। मुझसे पहले से तैयारी कर रही थी, आज हमने साथ में तैयारी की और ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा कि साथ ही सिलेक्शन हुआ, साथ ही हमने डीवी कराया। तो उससे ज्यादा खुशी शायद ना मुझे भी होगी ना उन्हें भी होगी। तो आप यदि कोचिंग कर रखी, कभी भी कर रखी, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सौरभ किसी भी गुरु के यहाँ से आपने कोचिंग, उसे क्रेडिट दीजिए कि गुरु आपकी वजह से मेरा हुआ है। आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे क्रेडिट नहीं देना, ये तो मेरी मेहनत है, तो फिर इसमें कर, तो सिलेक्शन तो आपका हो ही गया है, आप नहीं भी देते हो फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन दीजिए। गुरु कोई भी हो, मैं सौरभ सर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी गुरु के यहाँ से अपने कर रखा हो तो दीजिए। बाकी वीडियो सर ही कह रहे लंबी हो रही है, ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर देखने वाले भी कम हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि काफी रोचक बातें हुई हैं और खासकर जब हम कोई लाइफ में अचीवमेंट कर देते हैं उसके बाद जब हम बात करें तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, है ना। और आज आपने वो करके दिखाया है तो आज एक मौका भी है और बच्चे भी सुनना चाहेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ उस व्यक्ति से सुने जरूर जिन्होंने जिन्होंने उसमें एक्सीलेंस की है, उससे जब आप सुनेंगे तो वो अनुभव होगा। और वही अगर कोई व्यक्ति जो अगर थोड़े से कम नंबर है या नहीं कर पाया, उससे सुनेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये थोड़ा सा डायलॉग मार रहा है या सुना रहा है। तो इसीलिए हमें उस काबिल बनना है कि लोग हमसे सुनना चाहें। तो मैं इस बात को यहीं पर अंजाम को वो करना चाहूंगा कि आप भविष्य में ऐसा एक सक्सेस पाएं कि लोग आपसे सुनने को आए, आपके कान लगा के सुने कि यार क्या आपकी ऐसी सफलता के पीछे क्या रास्ता है। जैसे आज हिमांशु की सफलता के पीछे की जो कहानियां हैं वो सुनी हमने। कोशिश ऐसी रहेगी नॉलेज जंक्शन 2.0 चैनल पे कि जो भी साथी मुझसे आगे जुड़ता रहेगा, मैं फिर इस मंच पे यही कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार जाऊं और बोलूं कि आप आएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी योगदान नॉलेज जंक्शन का रहा है, आप प्लीज मुझसे मिलने आइए, एक साथ में कॉफी पीजिए मेरे साथ, जैसे आज हिमांशु भाई ने एक जोरदार वाली चाय पी हमारे हाथों की बनी हुई। और उसके बाद जो भाईचारा वाला जो प्यार है, वो जो पुरानी परंपराएं ना जो थी हमारे कल्चर में, उसको जीवंत रखना है हमें, है ना। हर चीज में प्रोफेशनलिज्म नहीं लाना है, ठीक है। तो हम उन चीजों को फिर से जिंदा करें। आप आइए और मिठाई का एक डब्बा लेकर आइए, हम लोग गर्मजोशी से मिलेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सर आपसे कि जो इतनी सिलेक्शन हो रखा है केजे में ना, कभी एक साथ सबको बुलाइए कभी ना जी। अब मेरा तो क्या है कि जो यहाँ लोकल वाले हैं वो तो मिल सकते हैं, एक टाइमिंग आप सेट करिए, कभी टाइम मिल गए ना जी, तो सब आपका जितने इस भी हैं। प्रस्ताव पे हम लोग वर्क करेंगे। जैसे बुक वाला भी था एक, आज से मैंने एक नई चीज भी सीखी अभी। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे जो भी हमारे एक्सीलेंट बच्चे हैं उनको हम मोटिवेट और करेंगे, ताकि जैसे आपको अगर जैसे ब्लैक बुक मिला या कुछ मिला तो आपके लिए और इंटरेस्टिंग हो गया ना कि यार सुना था मैंने ब्लैक बुक के बारे में, जी बात हो गई आपके जी। साथ तो एक मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसी मोटिवेशनल किताब हम दे दें या वो कर दें तो एक उससे चस्का जैसा लगता है। तो ऑन दिस नोट मैं सभी केजे के स्टूडेंट्स को जो सक्सेसफुल हैं हमारे साथ जुड़ते रहें, मिलते रहें, बीच बीच में आते रहें और ये मे दिस पार्टियों का जो दौर है ये कंटिन्यू होता रहे। थैंक यू वंस अगेन हिमांशु भाई एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू।